गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स से ही हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो भी चीज़ फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में समझे थे उसी को न्यूमेरिकल्स के माध्यम से इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट जस्ट मैथमेटिक्स है। बस हमको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ करके किसी भी सवाल को अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़े थे कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल हमारा कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें पार्टिकल्स कितना, तो 6.022 गुना 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स। अब बोलेंगे अगर वो एटम है तो इतना एटम्स। फॉर एग्जांपल एक मोल ऑक्सीजन में इतना एटम्स, एक मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो इतना मॉलिक्यूल्स। ये बात हम लोग समझे थे। और एक मोल में मास से भी हम लोग रिलेट किए थे अपना सेकंड और थर्ड लेक्चर में। एक मोल फॉर एग्जांपल CO2 है तो 44 ग्राम है ना। एक मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 ग्राम। मतलब एक मोल मतलब क्या हुआ, उसमें एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास 98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, और अगर CO2 है तो 44 ग्राम। इस चीज़ को हम लोग अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में समझे थे। उसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, समझते देखो क्या है मेरे पास क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 17 ग्राम ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो देखो अब चूंकि लेक्चर हमारा 7वां है तो अपने लेवल को थोड़ा सा हाई रखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा लो लेवल में नहीं सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से हम लोग करते क्या है, जबकि ये सवाल इजी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया को पकड़ना है। तो बोलेंगे इसको ऐसे पकड़ते हैं कि सर अगर एक मोल हमारे पास अमोनिया है तो उसके पास कितना ग्राम होगा, उसमें कितना ग्राम होगा। तो बोलेंगे नाइट्रोजन का 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 एकम 3 और प्लस 14 17 ग्राम हो जाएगा अमोनिया का एक मोल में। बात आ रही समझिए। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा तो हम ये समझ जाएंगे सर 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो इस रिलेशन को हम उल्टा समझ रहे हैं ना। एक मोल अमोनिया में 17 ग्राम। हमेशा हम कहे हैं क्या, अपने हर लेक्चर में हम ये समझते हैं कि हम लोग को हमेशा एक मोल में कन्वर्ट कर लेना है किसी चीज़ को, हर चीज़ को एक मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया का मतलब क्या है, हम निकाल लिए एक मोल अमोनिया में 17 ग्राम। इसका मतलब इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर 17 ग्राम अगर हमारा अमोनिया रहेगा तो इसमें कितना मोल होगा, तो बोलेंगे सर 1 मोल ऑफ अमोनिया। और 1 मोल अमोनिया में कितना पार्टिकल्स बोलो या कितना मॉलिक्यूल्स, तो बोलेंगे सर 1 मोल में हम जानते हैं दुनिया का कोई भी चीज हो उसमें 6.022 × 10 पे पावर 23। तो देयरफॉर हमारा 17 ग्राम ऑफ एमोनिया में कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23, है ना। अब चूंकि एमोनिया हमारा मॉलिक्यूल होता है तो इसके आगे क्या लगाएंगे, इतना मॉलिक्यूल्स। यानी कि 17 ग्राम जो एमोनिया हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसमें कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, तो बोलेंगे सर 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया। और 1 मोल दुनिया का कोई भी चीज हो तो इतना ही पार्टिकल्स होता है। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें इतना मॉलिक्यूल्स। तो पहला सवाल था इसलिए एकदम बेसिक से शुरू किए थे। अब सवाल में थोड़ा थोड़ा हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल में हम चेंज कर रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 17 ग्राम ऑफ एमोनिया, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या पता करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वो क्या समझना है कि सर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 17 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। बोलेंगे सर 1 मोल में अमोनिया का कितना ग्राम, तो बोलेंगे सर 17 ग्राम, है ना। क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे हमको मास और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन चाहिए, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मोल और पहले मास में रिलेशन निकाल रहे थे, और एक मोल में कोई भी चीज ले लेंगे उसमें 6.022 × 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होता है। तो हम बोलेंगे एक मोल, चूंकि एक मोल में 17 ग्राम, इसलिए हम लिख सकते हैं 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल हुआ। 1 मोल कितना, अब देखो ध्यान से इसी चीज को लिख रहे हैं। देयरफॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल होता है ना, अमोनिया क्या होता है बोलो, मॉलिक्यूल होता है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। पिछले लेक्चर जैसा ही ये भी, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 1 मोल अमोनिया में इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, लेकिन हमको यहाँ 1 मोल अमोनिया में यानी कि 17 ग्राम अमोनिया में, जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएगा ना, तो इतना भी करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझेंगे 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल और 17 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 × 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब ध्यान से सुनो, ये मॉलिक्यूल लिखे हैं अमोनिया के
का जो है 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन हमको बोल रहा है ना कि 1 मोल अमोनिया में एटम्स कितना होगा, तो ध्यान से सुनो। हम बोलेंगे सर अगर 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल कंसीडर करें, ध्यान समझो, एक अगर हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो इसके पास कितना एटम्स होता है, तो बोलेंगे 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी कि 4 एटम्स प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा क्वांटिटी, बहुत छोटा चीज है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना 4 एटम्स, तो बोलेंगे सर 50 मॉलिक्यूल में तो 50 गुना 4, बोलेंगे 1000 में तो 1000 गुना 4, 10,000 में तो 10,000 गुना 4। उसी प्रकार अगर 6.022 × 10⁻23 करेंगे, देयरफॉर 6.022 गुना 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे किसका, अमोनिया का, क्योंकि देखो 1 मोल 17 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स आ चुका है, तो इसलिए हम इतना मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल्स में 4 गुना 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स। कहानी क्लियर है, यानी कि 17 ग्राम में कितना एटम्स प्रेजेंट होगा, बात आ रही समझ में। तो 17 ग्राम में 1 मोल होता है, 1 मोल में 4 एटम, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, सॉरी 1 मोल में कितना, 1 मॉलिक्यूल में 4, तो 1 मोल में 4 Na, बात पढ़ी में, 4 गुना 6.022 × 10⁻23, बोलेंगे 1 मोल में तो इतना मॉलिक्यूल्स था, अब 1 मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना, 4 गुना इतना एटम्स। बात कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4Na या 4 × 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, इसको नोट करना, हम देख लेते हैं सब कुछ आ तो रहा है वीडियो में या नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे तक आ रहा है सब कुछ, क्लियर है कहानी। तो ध्यान से बस पढ़ना है क्वेश्चन को, मोल कॉन्सेप्ट को ना मैथ की तरह सोचना है, जैसे हम लोग 8, 9, 10th में यूनिटरी मेथड वाला मैथमेटिक्स पढ़ते थे, बस वही है। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो बोलेंगे सर कैसे पता चले 17 ग्राम ही क्यों पूछा, तो लगाना दिमाग लगाना है कि सर 1 मोल निकाल के देखते हैं ना कितना आता है, तो 1 मोल में 17 ग्राम होता है, यानी कि हमको 1 मोल अमोनिया पता चल गया, अमोनिया का कितना मोल है हमको ये पता चल गया। अब अमोनिया का एक बार मोल पता चल जाएगा ना, तो हम बोलेंगे सर आप हमसे जो भी पूछिएगा वो बता देंगे। मास बता सकते हैं, अगर 1 मोल पता चल गया, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हैं, कितना एटम्स का संख्या है वो बता सकते हैं, नाइट्रोजन का कितना एटम्स है वो बता सकते हैं, हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, सब कुछ बता सकते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन यहीं से हम लोग निकालेंगे खोज करके, ठीक है। तो चलो कितना एटम्स हो जाएगा हमारा, बोलेंगे 17 ग्राम में, तो बोलेंगे सर 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है, और 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अमोनिया है ना, और एक अमोनिया में कितना एटम है, तो बोलेंगे सर 4, तो बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, तो 4 गुना इतना एटम्स हो जाएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो चलो क्वेश्चन को इसको नोट कर लेना है, हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और थोड़े क्वेश्चन को इंप्रूव करते हैं। यही सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, अब हम पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 17 ग्राम ऑफ एमोनिया। हमारे 17 ग्राम एमोनिया में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा, एकदम कहानी क्लियर है। तो अब हम ना इसको डिटेलिंग उतना नहीं करेंगे क्योंकि चीज को हम समझ चुके हैं। 17 ग्राम इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल ऑफ एमोनिया, है ना, ध्यान समझो। चूंकि 17 ग्राम में हमारा 1 मोल ऑफ NH3 प्रेजेंट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मोल में 17 ग्राम अमोनिया, तो 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया, ये बात समझ में आती है। अब ध्यान से समझो, अब हम बोलेंगे सर अगर 1 मोल अमोनिया है तो उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पार्टिकल्स कितना। एक चीज देखो बच्चा दिमाग में आता होगा सही बच्चों के, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं या जो भी अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हैं, कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर आप ग्राम को तो 1 मोल में लिख दिए, अब मोल के अंदर जाके कितना एटम्स है उसकी बात करेंगे। तो देखो ध्यान से ऐसे समझना पड़ता है। हमको रिलेशन किस में पूछा है, हमको रिलेशन पूछा है सर नंबर ऑफ एटम्स और मास दिया हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है और 17 ग्राम एमोनिया दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है और मास का बात कर रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइप का रिलेशन निकाल लेंगे कि मास है, मास में एटम्स को ढूंढते हैं, है ना। तो इसलिए हम 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल लिखे। अब 1 मोल के अंदर इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना एटम्स होगा इसको पकड़ लेते हैं कहानी, क्योंकि हमको एटम्स के बीच रिलेशन पूछ रहा है ना। तो जिस जिस चीज के बीच रिलेशन पूछेगा उसी को यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे लिखने की। तो सबसे पहले 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल अमोनिया हो गया। अब ध्यान से समझो, अगर हम बोलेंगे सर 1 मोल अमोनिया में कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन, तो ये भी हम जानते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1 मोल अमोनिया में कितना होगा बोलो,
तो बोलेंगे सर उसमें 1 मोल नाइट्रोजन होगा प्लस 3 मोल्स हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुनना। अब बोलोगे सर ये आप क्यों लिखे, कैसे पता चला कि यही लिखना है? तो बोलेंगे सर हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स पता करना है, तो अगर हाइड्रोजन का हमको मोल पता चल जाएगा तो नहीं निकाल लेंगे। तो यही काम तुम कर रहे हैं, देखो यही चीज तो सीखना है। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा, क्वेश्चन ही तो हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव करेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में जितना कुछ सीखे उसी से हम लोग ढेर सारा सवाल करेंगे। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एमोनिया, और 1 मोल एमोनिया में हमको मालूम है 1 मोल नाइट्रोजन एटम का होगा प्लस 3 मोल्स हाइड्रोजन एटम का होगा। यानी कि नाइट्रोजन क्या है, एटम है, प्लस यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, बोलेंगे सर कैसे पता चला 1 मोल एमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन होगा? तो बोलेंगे इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल अगर एमोनिया का होता तो ये किससे बना होता बोलो? तो बोलते हैं सर उसमें 1 नाइट्रोजन एटम होता प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स होता। कहानी बात को समझो, एक मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम से। तो 1 मोल अगर एमोनिया है तो 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 एमोनिया है, तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट हुआ होगा? तो बोलेंगे सर अगर एक मॉलिक्यूल एमोनिया में 1 नाइट्रोजन निकल रहा है तो बोलेंगे इतना, अगर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो उसमें 6.022 × 10⁻23 नाइट्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा, और 3 × 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा, और 6.022 × 10⁻23 को हम 1 मोल बोलते हैं। तो ये चीज तो हम लोग पिछले लेक्चर में समझे है ना कि 1 मोल एमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन होगा, 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स होगा। बस हमको कहानी मिल गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा है, तो बोलेंगे कितना मोल हाइड्रोजन है? तो बोलेंगे सर 3 मोल हाइड्रोजन है। अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें हमको एटम्स पता नहीं चल जाएगा, तो हम बोलेंगे नाउ 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसमें कितना होगा? तो बोलेंगे सर 6.022 × 10⁻23 H एटम्स प्रेजेंट होगा। बोलो बच्चों, तो देयरफॉर हमें कितना है बोलो? तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता चल चुका है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितना होगा? 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कहानी क्लियर है कि नहीं है? देखो ये सब चीज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग शॉर्टकट लगा के तुरंत सवाल को बनाएंगे। ये तो बहुत लेंदी मेथड से बना रहे हैं ना, इतना भी लेंदी नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत देख के बनना चाहिए कि 17 ग्राम में कितना ये हाइड्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा। तो बोलेंगे सर 17 ग्राम में, ये जरा समझो ना, 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एमोनिया। 1 मोल एमोनिया में कितना? 1 मोल, देखो अब इसको शॉर्टकट हम कर रहे हैं, यहीं पर इतने दूर में बना लेंगे। 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एमोनिया, और 1 मोल एमोनिया में होगा सर 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 1 मोल एमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। जैसे हमको पता चल गया सर 3 मोल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसमें कितना एटम्स होगा? तो 1 मोल में 6.022, तो 3 मोल में 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। यही चीज तो हमसे पूछा गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 मोल में कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। कहानी क्लियर है? अगर मास की बात करेंगे तो ये 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना ग्राम होगा? तो बोलेंगे 14 ग्राम, और हाइड्रोजन का 3 × 1 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितना होगा एटम्स? तो बोलेंगे 1 ग्राम में अगर बदला जाए तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू इतना एटम्स, तो 3 ग्राम इज इक्वल टू 3 × इतना एटम्स। कहानी क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर को डीपली देखना है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा के इसको किए थे कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ दिए थे। अब इसी में अगर हम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 मोल नाइट्रोजन आया है ना, 17 ग्राम एमोनिया में हमारा 1 मोल ये एमोनिया हो रहा है। 17 ग्राम एमोनिया में हमको 1 मोल एमोनिया मिल रहा है ना, मतलब वही बात है। तो 1 मोल एमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन हुआ। अब 1 मोल अगर नाइट्रोजन होता है, अगर यही क्वेश्चन होता कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो 1 मोल ये नाइट्रोजन एटम में कितना पार्टिकल्स हो जाता बोलो? तो बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 हमारा नाइट्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होता। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम समझे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
यानी कि टोटल इसमें कितना मॉलिक्यूल्स था, तो बोलेंगे 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब एटम कितना हुआ, तो 3 1 4, टोटल 4 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हो जाएगा। उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कितना, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, सबको जोड़ दोगे तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा, इज इक्वल टू टोटल जो भी हम निकाले कि 4 मोल एटम्स था इसमें। उसमें कितना मोल एटम है नाइट्रोजन का, तो बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन का एटम है और 3 मोल हाइड्रोजन का एटम है। कहानी क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, हम वीडियो को रोक करके हम हट जाते हैं, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, फिर से नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। ध्यान से समझो, पिछले बार 17 ग्राम दिया था, इस बार कितना दिया है, 8.5 ग्राम। तो देखो ध्यान से, जब भी ये क्वेश्चन आए ना, देखो ध्यान से, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ना, और मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी मास दिया हो उससे मोल निकाल लो अमोनिया का, और एक बार अमोनिया का मोल पता चल जाए ना, तो उसके अंदर घुस के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे एक बार अमोनिया का कितना मोल प्रेजेंट है वो अगर पता चल जाएगा, तो बोलेंगे उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है वो पता चल जाएगा, उसके अंदर कितना एटम्स है वो पता चल जाएगा, नाइट्रोजन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम वो पता चल जाएगा, इसका नाइट्रोजन का कितना मास है, हाइड्रोजन का मास कितना है वो भी पता चल जाएगा। तो एक एक करके सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मोल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है शॉर्टकट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय इसका मोलर मास, तुरंत पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे अभी वैसा नहीं सीखे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बूस्टर को, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, फॉर्मूला तो हम लोग सीखेंगे, एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे जिसमें से फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो भी लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा है इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल। हमको हमेशा क्या समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें किसी भी चीज का जिसके ऊपर फोकस किया गया है, तो बोलेंगे वहां से सारा काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे देखो ध्यान से, मास है और मोल निकालना, तो मास मोल रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर चूंकि 17 ग्राम ऑफ एमोनिया अगर होता तो उसके पास कितना मोल होता, तो बोलेंगे सर 1 मोल ऑफ एमोनिया होता कि नहीं होता। तो बोलेंगे 8.5 ग्राम है, तो 17 से 8.5 कैसे बना होगा, तो बोलेंगे सर 2 से डिवाइड किए होंगे, तो इसका मतलब इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हाफ मोल अमोनिया हो जाएगा। तो 17 से मेरा 8.5 आया कैसे होगा, हम बोलेंगे गुना 1/2 किए होंगे, मतलब 17 को भागा किए होंगे 2 से। तो जब 17 को भागा किए इधर, तो यहाँ भी आने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 1/2 से, यानी कि 1/2 मोल ऑफ एमोनिया निकल गया। बोलेंगे सर ये कौन सा नया मेथड आप बता दिए, बोलेंगे ये भी बहुत अच्छा मेथड है कि अगर 17 ग्राम में 1 मोल, तो 17 से हम कितना मोल के बारे में, कितना ग्राम के बारे में पूछ रहा है, तो 8.5 ग्राम। तो 17 में क्या किए होंगे जो 8.5 बना होगा, तो 17 को 2 से डिवाइड कर दिए होंगे, 17 को 2 से डिवाइड कर दिए होंगे, या यूँ बोल सकते हैं कि 17 गुना कर दिए होंगे 1/2 से। तो 17 ग्राम में अगर 1 मोल, तो उसका आधा 8.5 ग्राम में कितना मोल, तो बोलेंगे सर अगर 17 ग्राम में 1 मोल, तो उसका आधा अगर हम करेंगे 8.5 ग्राम, तो आधा मोल नहीं निकलेगा, 17 में 1 तो 8.5 में हाफ। ये भी एक मुद्दा हो गया, ऐसे भी हम बना सकते हैं चीज को। बात समझ में आएगी नहीं यार। जैसे हम बोलेंगे सर अगर 1 लीटर दूध का दाम हमारा 50 रुपया है, तो आधा लीटर दूध का दाम तो 50/2 25 रुपया। वही बात है कि अगर 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 8.5 ग्राम, तो 8.5 आया कैसे होगा, 17 का आधा किए होंगे, तो इसका भी आधा करेंगे 1/2 मोल। या ऐसे करो, चीज को ऐसे नोट कर लो, या हम बोलेंगे इसका जो पहला मेथड था वो भी कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट करो कि हम आए कैसे, यानी कि हमको पता चल गया कितना है, 1/2 मोल ऑफ एमोनिया पता चल गया हमको, यानी कि एमोनिया का मोल कितना पता चल गया, हाफ मोल। और एक बार एमोनिया का मोल पता चल जाए ना, तो इसके अंदर जो मन सो क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं है। तो चलो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हाफ मोल। बोलेंगे सर ऐसे समझ में नहीं आया, पहले वाले मेथड से बताइए। तो देखो पहले वाले मेथड से कैसे बताते हैं, जो यूनिटरी मेथड होता है। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, इसको नोट कर लेना प्यारे बच्चों। अब बोलेंगे सर चूंकि 17 ग्राम मोल में 17 ग्राम एमोनिया में 1 मोल, तो 1 ग्राम निकालना लो, जो यूनिटरी मेथड होता है। 1 ग्राम ऑफ एमोनिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/17 मोल होगा उसमें एमोनिया का प्रेजेंट। तो देयरफॉर हमसे पूछा कितना है, 8.5 ग्राम अगर एमोनिया हो तो उसमें कितना मोल, तो बोलेंगे सर 1/17 गुना 8.5,
मोल ऑफ एमोनिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 मोल ऑफ एमोनिया हो गया। एक बार अगर एमोनिया का मोल पता चल गया तो बोलेंगे जो बोलना है बोलो ना, बताते रहेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, ध्यान से सुनना। अब मेरा आंसर यहां से लिखेंगे कि हमको मोल निकल गया एक बार, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, अगर हमारा 1 मोल होता तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होता, देखो ध्यान से। अब हम बोल रहे हैं अगर हमारा 1 मोल एमोनिया होता तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होता, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया होता कि नहीं होता, बोलो। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, बराबर 1/2 मोल ऑफ एमोनिया। कहानी क्लियर, देखो ध्यान से। हम बोलेंगे अगर 1 मोल एमोनिया होता तो उसमें कितना मॉलिक्यूल, 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। कहानी क्लियर, देखो बस देखना कुछ मिस ना हो जाए यहाँ से। तो बोलेंगे 1 मोल में अगर इतना मॉलिक्यूल्स, तो हमसे मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा 8.5 ग्राम में, देयरफॉर हाफ मोल में कितना हो जाएगा। हाफ मोल अगर एमोनिया हो तो बोलेंगे 1 मोल में जब इतना, तो आधा मोल में इसका आधा, यानी कि 1/2 गुना 6.022 गुना 10⁻23, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको कटिंग करेंगे तो 3.022 गुना 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। देखो ध्यान से, इतना करने का कुछ भी जरूरत नहीं बच्चा, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि हमको 8.5 ग्राम एमोनिया में कितना मॉलिक्यूल होगा। तो बोलेंगे 17 ग्राम एमोनिया में कितना मॉलिक्यूल्स होता, तो बोलेंगे 1 मोल के बराबर, यानी कि 6.022 गुना 10⁻23। तो बोलेंगे उसका आधा होता है 8.5 ना, तो उसका आधा में कितना मोल होगा, बोलेंगे आधा मोल, और आधा मोल में कितना, तो बोलेंगे सर चूंकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो हाफ मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/2, यानी कि 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सवाल बहुत टफ नहीं है, यहीं पे देख के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे कि सर 8.5 ग्राम बोल दिया है एमोनिया का, तो हम आज के बाद तो ये याद कर ही लिए कि सर 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 गुना 10⁻23। तो देखो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं सवाल को, हम इसको नोट कर लो, हम मिटा रहे हैं ना, इसको नोट कर लो, हम मिटा रहे हैं। तो बोलेंगे देखो 8.5 ग्राम बोला है ना, 8.5 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा एमोनिया का, तो बोलेंगे सर अगर 17 ग्राम में कितना 1 मोल ऑफ एमोनिया, तो बोलेंगे 17 का आधा है ना, बोलो 8.5 का मतलब क्या होता है, 17 का आधा, तो बोलेंगे 17 का आधा 8.5 ग्राम में कितना हो जाएगा। और देखो ध्यान से, 17 ग्राम में अगर 1 मोल, और 1 मोल में कितना 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। वो 1 मोल में दुनिया का कोई भी चीज 6.022 गुना 10⁻23 होता है। तो बोलेंगे अगर 17 ग्राम में 1 मोल एमोनिया बराबर इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, तो बोलेंगे इसका आधा 8.5 में कितना, तो बोलेंगे 1/2 मोल ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 1/2 गुना 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, पूरा लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। देखो कहानी बहुत आसान है अगर चीज को समझा जाए तो, अगर नहीं समझ में आएगा तब तो टफ होगा, समझ में आए तो बहुत आसान है। कहानी के लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, उसके आधे यानी कि 8.5 ग्राम में, तो बोलेंगे 17 ग्राम में कितना 6.022 गुना 10⁻23, तो उसका आधा में उसका आधा मॉलिक्यूल्स। कहानी क्लियर है। इसी में सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो नंबर ऑफ एटम्स, अब बोलेंगे कहानी तो पकड़ में आ गया सब कुछ, बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो ध्यान से सुनो ना। अभी हम क्या निकाले, हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है ना, तो बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो अभी हम क्या निकाले, 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया, या एक काम कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं पूरा, जब सवाल नहीं है तो पूरा लिख लेते हैं। तो बोलेंगे 17 ग्राम ऑफ एमोनिया में हमको मालूम है कितना, 1 मोल ऑफ एमोनिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और 1 मोल दुनिया का कुछ भी हो तो उसमें कितना पार्टिकल्स, तो बोलेंगे सर 6.022 गुना 10⁻23, चूंकि एमोनिया है तो ये मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इसका आधा 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया में, तो बोलेंगे सर इसका आधा यानी कि 0.5 मोल या हाफ मोल ऑफ एमोनिया प्रेजेंट होगा। और हाफ मोल अगर एमोनिया है तो 1 मोल में इतना, तो हाफ मोल में इसका आधा यानी कि 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। अब हमको मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, हमको क्या पूछा, एटम्स कितना प्रेजेंट है। तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, अगर वो पता चल जाए तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा। क्लियर है। तो बोलेंगे चलो अब हमारा क्वेश्चन जो था उसके ऊपर आ जाते हैं। बोलेंगे
चूंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया में कितना होगा, तो बोलेंगे 4 एटम्स प्रेजेंट होगा। देख लो, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में इतना, तो देयरफॉर मेरे पास कितना मॉलिक्यूल आ चुका है एमोनिया का, बोलो। बोलेंगे 3.011 गुना 10⁻23। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया हो तो उसमें कितना एटम्स, बोलेंगे एक में इतना, तो इतना में कितना, तो बोलेंगे सर 4 गुना 3.011 गुना 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होगा। इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 12.044 होगा कि नहीं होगा, 44012 गुना 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होगा। देखो बच्चों, अभी जो भी सवाल लिए हैं, हो सकता है देखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई दम ही नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है कितना, 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया में, क्लियर है। 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया में कितना एटम्स होगा, तो बोलेंगे सर 17 ग्राम में 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। बात को समझना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 दर्जन केला का बात कर रहे हैं तो उसमें 1 दर्जन में 12 केला होता है, ना कि 12 अंडा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी प्रकार अगर 1 मोल एमोनिया पता चल जाए तो उसमें इतना मॉलिक्यूल्स होगा, क्लियर है। लेकिन हमको 1 मोल नहीं है, हाफ मोल है ना, क्योंकि 8.5 ग्राम दिया है, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स। और 1 मॉलिक्यूल में चूंकि 4 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में तो 4 गुना इतना एटम्स। कहानी क्लियर है कि नहीं करे, इसको नोट कर लो। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को चेंज करके ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें अभी। चलो, नंबर ऑफ एटम्स हो गया 8.5 ग्राम में। अब हम बोलेंगे नंबर ऑफ, अगर नाइट्रोजन एटम्स होता, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ एन एटम्स, मतलब नाइट्रोजन एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया, क्लियर है। तो ये भी आसान है, इसको ही बना सकते हैं। कुछ भी चेंज करेंगे, बस सोचना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। बोलेंगे देखो ध्यान से, 8.5 ग्राम जो एमोनिया, उसमें नाइट्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे चूंकि 17 ग्राम बराबर 1 मोल एमोनिया इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। लेकिन हमको 17 ग्राम नहीं बोला, कितना बोला है, 8.5 ग्राम ऑफ एमोनिया बोला है। 8.5 ग्राम मतलब 17 को आधा किए होंगे तो ये आया होगा, तो 1 मोल को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एमोनिया हो जाएगा, और सॉरी 1/2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल को जब आधा किए तो 1 मोल में जब इतना, तो आधा मोल में कितना, हाफ गुना 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना मॉलिक्यूल्स। हमसे मॉलिक्यूल्स अमोनिया का नहीं पूछा, नाइट्रोजन का एटम पूछा। तब ध्यान से सुनो, अगर हमें यह पता चल गया कि इतना मॉलिक्यूल्स है अमोनिया का, यानी कि हाफ मोल अगर अमोनिया पता चल गया है ना, हाफ मोल अमोनिया हमको पता चल गया, तो जब भी हमारा क्वेश्चन कोई भी पूछे तो नंबर ऑफ मोल अगर निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम नंबर ऑफ मोल अगर अमोनिया का पता कर लिए, उसमें इतना एटम है ये भी पता चल गया है, तो अगर हम मोल पता कर लिए तो उसमें क्या नाइट्रोजन का एटम पता नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखो ध्यान से, अब हम लोग लिखेंगे नाउ, चूंकि 1 मोल अगर हमारे पास एमोनिया रहेगा तो उसमें कितना मोल नाइट्रोजन का, बोलो, तो बोलेंगे उसमें 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल क्या होगा, हाइड्रोजन। ये बात तो हमको बचपन से आ रहा है, मतलब बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इस चीज को। 1 मोल एमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, तो देयरफॉर हमको है कितना, हाफ मोल है कि नहीं है, देयरफॉर हाफ मोल एमोनिया है कि नहीं, हाफ मोल एमोनिया। तो हाफ मोल एमोनिया में कितना, तो बोलेंगे सर हाफ मोल नाइट्रोजन होगा प्लस कितना, 3/2 मोल हाइड्रोजन होगा। कहानी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मोल में अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो हाफ मोल में इतना मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको बोल रहा है कि कितना नाइट्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा, तो हमको पता चल गया जो भी डाटा दिया हुआ था उसमें हाफ मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना एटम होगा, तो बोलेंगे 6.022 × 10⁻23, तो बोलेंगे हाफ मोल में हाफ इंटू 6.022 × 10⁻23। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चा, बोलो। तो इसको ऐसे भी सॉल्व, अभी देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करो कितना आएगा, 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। इससे भी रिलेशन आ सकता है हमारा। तो बोलेंगे टोटल मॉलिक्यूल्स इसमें कितना था, 3.011 गुना 10⁻23 था ना, यहां से रिलेशन आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो हाफ मोल अमोनिया में कितना हो गया, हाफ मोल नाइट्रोजन प्लस 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाफ मोल पता चल गया तो उसमें कितना एटम्स होगा, तो बोलेंगे चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन में कितना 6.022 गुना 10⁻23
नाइट्रोजन का एटम्स होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर हाफ मोल हमारे पास क्या है बोलो? नाइट्रोजन है। तो हाफ मोल नाइट्रोजन में कितना होगा? 6.022/2 गुना 10⁻23 यानी कि 3.011 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखो हो सकता है कि हम जिस तरीके से समझा रहे हैं तुमको भारी लगे, लेकिन बार बार इसको अगर थोड़ा सा मैनेटली देखोगे तो चीज़ आसान हो जाएगा। हम जो अभी सीरीज बना रहे हैं वीडियो का, उसमें देखना मैं एक काम को कॉमन कर रहे हैं कि एक ही सवाल को ले रहे हैं, उसी में अंदर जा करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम ये नहीं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना, मेरा काम क्या है कि यहाँ पे हम क्या क्या बारीकी ढूंढ सकते हैं वो चीज़ को हम समझ रहे हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है ये भी समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछा था 8.5 ग्राम अमोनिया में, तो बोलेंगे 8.5 ग्राम का मतलब क्या हो गया? हाफ मोल अमोनिया, और हाफ मोल अमोनिया में हमको मालूम है हाफ मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो हाफ मोल नाइट्रोजन में कितना एटम्स होगा? तो बोलेंगे एक मोल में 6.022 × 10⁻23, तो हाफ मोल में इसका आधा। अब देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। बोलेंगे देखो ध्यान से, अगर 1 मोल अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन का कितना मोल? 1 मोल और 3 मोल हाइड्रोजन। तो हाफ मोल अगर अमोनिया हो गया तो हाफ मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे सर हाफ मोल अमोनिया, देखो इसका अमोनिया का वैल्यू कितना आया था, ये जो नंबर था, तो बोलेंगे सर 8.5 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स आया था ना, तो बोलेंगे इतना मॉलिक्यूल्स में कितना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से इसको नोट कर लो। थोड़ा सा हम इस चीज़ को बारीकी से फोकस करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ से भी जो सॉल्व कर सकते हैं, उसी चीज़ को वापस से हम रिपीट कर रहे हैं। देखो क्या हम बोलेंगे, अगर अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल्स आ गया ये बताओ, अमोनिया कितना मॉलिक्यूल्स आ गया? तो इतना मॉलिक्यूल 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गया। अब बोलेंगे ध्यान से सुनो, यानी कि नेट डाटा मेरे पास कितना? इतना अमोनिया का इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जो भी क्वेश्चन दिया उससे हम अमोनिया का मॉलिक्यूल निकाल लिए, इस बार मोल भी निकाल लिए, मॉलिक्यूल भी निकाल लिए, तो यही है। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास, मतलब इसको सेकंड मेथड से बना रहे हैं, मेथड 2 से, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल रहता, किसका? एक मॉलिक्यूल रहता अमोनिया का, तो उसमें कितना एटम्स होता नाइट्रोजन का? तो बोले 1 नाइट्रोजन एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स, ये होता कि नहीं होता? तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल है अमोनिया का बोलो? देयरफॉर मेरे पास है 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है मेरे पास। तो एक में अगर एक नाइट्रोजन, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना नाइट्रोजन का एटम? तो 3.011 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ में आई? यही तो हमारा आंसर था। और हाइड्रोजन के बारे में बोलता है तो कितना बोलते? तो सर 3 गुना, एक में अगर इतना है तो 3 में 3 गुना इतना। सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ में आया कि नहीं? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एकदम बारीकी से समझो, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 17 ग्राम में 1 मोल यानी कि इतना पार्टिकल्स, तो उसका आधा 8.5 ग्राम में कितना हो जाएगा? हाफ मोल यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स है ना अमोनिया का। अब एक मॉलिक्यूल में चूंकि एक नाइट्रोजन का एटम, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना? बोलेंगे 3.011 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यही तो हमारा पिछले बार आंसर आया था। कहानी क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल लिए, अब नंबर ऑफ एटम्स निकल गया तो और भी कुछ तो निकल सकता है यहाँ से, जो मन वो निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बड़ा ही बढ़िया चैप्टर होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से हम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। हमको 8.5 ग्राम अमोनिया, उसमें हाइड्रोजन का कितना मास होगा? एकदम आसान है, चलो शुरुआत करते हैं। हमेशा मोल कंसीडर करो अमोनिया का, फाइंड आउट करो सबसे पहले क्या, कितना मोल है अमोनिया का। तो हम बोलेंगे सर 17 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर होता तो उसमें 1 मोल अमोनिया का होता कि नहीं होता? तो देयरफॉर इसका आधा अगर 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया है तो उसमें कितना मोल? तो बोलेंगे सर 1/2 मोल ऑफ अमोनिया है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात? अब अगर 1 मोल होता अमोनिया तो उसमें नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल होता कि नहीं होता? तो आधा मोल अमोनिया में, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का आधा मोल और हाइड्रोजन का कितना? 3/2 मोल। बोलेंगे नहीं आया समझ में, फिर से बोलिए सर। बोलेंगे सर 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन है ना जी, और इसमें कितना ग्राम नाइट्रोजन का? तो बोलेंगे सर 14 ग्राम नाइट्रोजन का और 3 ग्राम हाइड्रोजन का। तो आधा मोल में कितना? तो बोलेंगे सब, तो यही सवाल तो सॉल्व हो गया हमारा। ध्यान से सुनना, 8.5 ग्राम बराबर आधा मोल है ना। अब देखो ध्यान से, हम इस चीज को ट्विस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम बोलेंगे अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया होता
तो उसमें नाइट्रोजन का 1 मोल होता है, ध्यान से सुनो, प्लस 3 मोल क्या होता है बोलो, हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल अमोनिया का होता है तो उसमें 1 एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन होता है। मेरे पास 1 मोल अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो उसमें 1 मोल मेरे पास क्या है बोलो, 1 मोल नाइट्रोजन है प्लस 3 मोल हाइड्रोजन है। बस समझा, 1 मोल में ऐसा ऐसा होता। तो बोलेंगे अब एक बात बता, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना है, बोलते हैं सर 14 ग्राम, और हाइड्रोजन का 3 एक कम 3 तो बढ़ेंगे 3 ग्राम, तब तो मिलके दोनों मिलके 17 ग्राम होता। बात को समझो, एक 17 ग्राम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनाया ना, तो 17 ग्राम बना कैसे होगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 3 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 1 मोल अगर अमोनिया होता तो उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता कि नहीं होता, या 3 ग्राम लिखे। तो हम बोलेंगे सर हाफ मोल है, ध्यान समझो, आधा मोल, देयरफॉर मेरे पास हाफ मोल अमोनिया है, तो हाफ मोल अमोनिया में कितना, तो बोलेंगे इसका आधा, यानी कि हाफ मोल नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा प्लस 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा। बोलेंगे सर 14 ग्राम 1 मोल नाइट्रोजन में होता है तो आधा मोल में, तो बोलेंगे सर 7 ग्राम नाइट्रोजन प्लस, अब बोलेंगे सर 1 मोल में 1 ग्राम तो 3/2 में, तो 3/2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, 3/2 का मतलब क्या 1/1.5 और 7 जोड़ोगे तो 8.5 उड़ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से, फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 8.5 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना मास है, तो बोलेंगे सर 17 ग्राम में नाइट्रो, अब इसको शॉर्टकट देखो ध्यान से, बोलेंगे सर 17 ग्राम में, 17 ग्राम अगर अमोनिया है, इधर जगह को हम फिर से लिख रहे हैं, 17 ग्राम अगर अमोनिया है तो वो किससे बना होगा, बोलेंगे सर 14 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 3 ग्राम हाइड्रोजन से बना होगा कि नहीं होगा। तो बोलेंगे सर 8.5 ग्राम अमोनिया है तो ये कितने से बना होगा, तो देयरफॉर अगर मेरे पास 8.5 ग्राम अमोनिया है तो बोलेंगे इसका आधा कितना से, बोलेंगे सर 7 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 3 का आधा 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से बना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन और 1.5 ग्राम हाइड्रोजन मिल करके वापस से 8.5 ग्राम अमोनिया बना देगा। कहानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा, बोलो। कहानी मेरे समझ से तो क्लियर होना चाहिए। हमको 8.5 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन का मास पूछा है तो बोलेंगे सर 17 ग्राम में अगर इसका 14 ग्राम प्रेजेंट है तो उसका आधा 8.5 ग्राम में, इसका 7 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना ग्राम है 3 ग्राम, क्योंकि एक का 1 ग्राम होता है 1 मोल का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 8.5 ग्राम में 3 ग्राम हाइड्रोजन तो इसका आधा में 1.5 ग्राम हाइड्रोजन। इसी चीज को यहाँ पर हम लेंदी मेथड से बनाया है कि हमेशा शुरू करना है मोल निकालो, तो 17 ग्राम में 1 मोल तो 8.5 ग्राम में हाफ मोल, हाफ मोल अगर अमोनिया है तो उसमें कितना मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन होगा, तो 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो बोलेंगे इसका आधा हाफ करेंगे तो हाफ मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमसे मास ऑफ पूछा था, क्या हाइड्रोजन पूछा था ना, तो मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 7 ग्राम और मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 1.5 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 1.5 ग्राम। देखो यहीं से हम देख के बता सकते थे कि 8.5 ग्राम में 7 ग्राम इसका और 1.5 ग्राम इसका प्रेजेंट होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है, चलो इसको नोट करो अच्छे से। सब कुछ ठीक है और वीडियो अभी लगभग 37 मिनट का हो गया, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और भी सवाल को इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। मास दिया हुआ है, मोल निकालना है, मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स दिया है उससे मास निकालना, कुछ भी यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं ना। तो इसमें हम ढेर सारा लेक्चर करेंगे ताकि हर टाइप का सवाल हमारा प्रैक्टिस हो पाए। मोल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का चीज़ है ना, इसमें ढेर सारा चीज़ प्रैक्टिस करना होता है हमें, ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। चलो फिर से निकालते हैं। फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया। देखो एक ही एमोनिया को पकड़े हैं, इसके ऊपर पूरा लेक्चर बन जाएगा ना। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एमोनिया। इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ध्यान से समझना, एकदम शॉर्टकट मेथड, नया नया मेथड सीखना है हमको। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का मास निकालना कितने ग्राम में, 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो बोलेंगे अगर मेरा 17 ग्राम एमोनिया होता तो उसमें नाइट्रोजन का कितना ग्राम होता, तो बोलते सर 14 ग्राम। इसको देखो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से सीख रहे हैं ना, इसको हम लोग शॉर्टकट से सीख रहे हैं, इसके बाद वही लेंदी मेथड से सीख लेंगे। तो बोलेंगे अगर 17 ग्राम एमोनिया होता है ना, एमोनिया बनता कैसे, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से, तो उसमें कितना ग्राम नाइट्रोजन होता बोलो,
तो बोलेंगे 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का होता है, तो एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 14 ग्राम प्लस 3 गुना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे लिखते हैं 14 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 3 ग्राम ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोलो होता कि नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है 1 मोल का, तो बोलेंगे यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? बोलेंगे सर 1 ग्राम, तो 3 का बोलेंगे 3 ग्राम, तो 17 ग्राम अमोनिया मिलकर कैसे बना होगा सर? 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन से। तो हमको बोला क्या जा रहा है? 4.25 ग्राम। बोलेंगे देखो ध्यान से डाटा समझो, 4.25 ग्राम है। बोलेंगे सर ये तो बहुत अजीब डाटा। बोलेंगे बिल्कुल अजीब नहीं है। 17 को आधा किया तो 8.5 हुआ था, और 8.5 को आधा कर दो तो 4.5 हो जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से 17 ग्राम से हम गए कहाँ पे हैं? 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया में गए हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम क्या किए होंगे? बोलेंगे सर 4 से चाहे तो डिवाइड किए होंगे या 1/4 से गुना किए होंगे। देखो 17 को 1/2 से गुना किए थे पिछले सवाल में, तो 8.5 ग्राम आया था। तो बोलेंगे सर 17 को अगर 1/4 से गुना कर दें या 4 से भागा कर दें तो 4.25 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि समझो हमको 17 से 4.5 4.25 में गए कैसे होंगे? 4 से डिवाइड करके। तो जब 4 से डिवाइड करके या 1/4 से गुना करके यहाँ पहुँचे होंगे, तो यहाँ भी तो वही काम किए होंगे। तो इसमें कितना से गुना कर दें? 1/4 से। तो 1/4 से 14 को भागा करोगे तो कितना होगा? बोलेंगे सर 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, और प्लस इसको भागा करोगे 3/4 करोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? बोलो 3/4 करेंगे तो 0.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अच्छा मेथड है, इस सबको बच्चा फोकस करना है, ध्यान से सुनो। इस सब मेथड को फोकस करोगे तो देख के कोई भी सवाल बनेगा हमसे। बोलेंगे 17 ग्राम अगर अमोनिया होता, क्योंकि 1 मोल में 17 ग्राम होता है ना, ध्यान से कहा है 17 ग्राम के ऊपर ही गए, 50 ग्राम के ऊपर कहा नहीं गई, क्योंकि हमेशा हमको मोल के ऊपर बात करना होता है। 1 मोल में 17 ग्राम, तो 1 मोल 17 ग्राम कैसे बना होगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से। तो बोलेंगे इसका 1/4 हिस्सा यानी कि 4.25 ग्राम, तो 4.25 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना मास होगा? तो बोलेंगे 17 ग्राम में 14 ग्राम, तो 4.25 ग्राम में, तो यहाँ से यहाँ गए कैसे होंगे? 4 से भागा करके, तो यहाँ से भी यहाँ गए होंगे 4 से भागा करके, यहाँ से यहाँ गए होंगे 4 से भागा करके। तो 14/4 करो तो देखो 14 को जब 2 से भागा करोगे तो 7 आएगा, 7 को 2 से भागा करोगे तो 3.5। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3 को हमको 2 में भागा करेंगे तो 1.5, और 2 को भागा करेंगे तो 0.75। तो यानी कि अब देखो ध्यान से इसको जोड़ोगे ना, 3.5 में 0.75 तो 4.25 ही आएगा। देखो 3.5 और 0.75 करेंगे तो 5 हो गया, 7 5 12, 4.25। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ऐसे भी मुजवानी आंसर बन गया हमसे कि कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछा था 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया, तो 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया में कितना होगा? 3.5 ग्राम नाइट्रोजन होगा प्लस 0.75 ग्राम हमारा किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। बोलेंगे सर ये मेथड हमको समझ में नहीं आया कि सर आप क्या कर रहे हैं 1/4। तो बोलेंगे अपना चलो वापस से अपना लेंदी मेथड जो करते हैं उसी से करते हैं, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे मेरा शॉर्टकट ये कह रहा था जिस चीज़ को समझे, अब हम ये बोलेंगे हमको 4.5 ग्राम बोला, 4.5 नहीं 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया बोला है ना, उसमें नाइट्रोजन का कितना मास है? तो हम बोलेंगे सर मोल निकाल लेते हैं एमोनिया का डायरेक्ट, और एक बार मोल अगर एमोनिया का पता चल गया तो उसमें नाइट्रोजन का कितना मोल है और हाइड्रोजन का कितना मोल है वो पता चल जाएगा। और अगर नाइट्रोजन का मोल पता चल गया तो 1 मोल में नाइट्रोजन का जितना मास होता है, तो जो मोल अभी आया है उसमें कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो चलो हम बोलेंगे चूंकि 17 ग्राम, हम सबसे पहले मोल निकाल रहे हैं किसका? एमोनिया का। एमोनिया का हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोल। और एक बार एमोनिया का मोल पता चल जाएगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन का कितना मोल है वो तो पता चल ही जाएगा। तो बोलेंगे सर 17 ग्राम ऑफ एमोनिया में हमारा होता है 1 मोल ऑफ एमोनिया। बोलो ये बात सबको मालूम है कि नहीं? तो देयरफॉर 1 ग्राम में कितना? तो 1 ग्राम अगर एमोनिया होगा तो 1/17 मोल ऑफ एमोनिया होगा। बोलो बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देयरफॉर हमको निकालना कितना? 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम, 2 मिनट रुक जाना है। देखते जाओ यहाँ पे 17 ग्राम, देखो ये यूनिटरी मेथड है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बोलेंगे 17 ग्राम के ऊपर ही क्यों कहे सर, आपको कैसे पता चला 17? तो बोलेंगे 1 मोल में हमको मोलर मास फाइंड कर लो, किसी भी चीज़ का पता चल जाएगा। तो 1 मोल में 17 ग्राम, तो उल्टा के लिख दिए 17 ग्राम में 1 मोल। तो बोलेंगे सर क्या यहाँ पे और भी नहीं ले सकते? 50 ग्राम नहीं ले सकते हैं? 50 ग्राम बोलेंगे नहीं, 50 ग्राम नहीं लेंगे, जो उसका मोलर मास होता है वही लेते हैं, क्योंकि अगर हम 50 ग्राम ले लेंगे बन तो वहाँ भी जाता है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा 50 ग्राम। तो निकालना तो फाइनली 17 ग्राम का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 50 ग्राम में निकालेंगे तो वहाँ तो ढेर ज़्यादा मोल हो जाएगा ना,
17 तिया यानी कि 3 मोल से थोड़ा सा कम। तो बोलेंगे 3 मोल का है, हम 1 मोल में बात क्यों ना करें, 1 मोल से सब कुछ आसान होता है। हम बोलेंगे जब भी हमको किसी चीज़ का दाम पूछा जाता है तो हम एक चीज़ का दाम निकाल लेते हैं 1 यूनिट का, तब ना 1000 यूनिट का निकालते हैं। कि बोलेंगे सर दाम जब भी किसी चीज़ का पूछा गया तो 5 यूनिट का निकाल लें, 5 यूनिट का निकाल के फिर दाम निकालेंगे। बोलेंगे नहीं, हमेशा 1 यूनिट का। तो हमेशा इसलिए 1 मोल पर हम लोग फोकस करते हैं। तो 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/17 मोल ऑफ अमोनिया। तो देयरफॉर 4.25 ग्राम कैसे बना होगा, तो 1/17 गुना 4.25, इसको जब काटोगे तो 1/4 मोल ऑफ एमोनिया आया होगा। तो यानी कि 4.5 4.25 से जब 17 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा कि नहीं है, काट के देखो यही आएगा 1/4 मोल ऑफ एमोनिया। अब देखो ध्यान से, हमको पता चल गया 1/4 मोल ऑफ अमोनिया है, यानी कि हमको अमोनिया कितना मोल पता चल गया बोलो बच्चों। तो बोलेंगे सर अमोनिया का हमको 1/4 मोल पता चल गया। एक बार अमोनिया का 1/4 मोल पता चल गया तो उसके अंदर जो जो चीज़ प्रेजेंट है सब पता चल जाएगा। तो चलो हम लिखते हैं नाउ, अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया होता तो उसमें 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता। लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है, कितना, 1/4 मोल ऑफ एमोनिया है। तो 1/4 मोल में कितना, बोलेंगे 1 मोल में अगर 1 नाइट्रोजन तो 4 मोल में 4 नाइट्रोजन, 5 मोल अमोनिया में 5 मोल नाइट्रोजन। तो बोलेंगे 1/4 मोल अमोनिया में 1/4 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3/4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है। अब हमसे पूछा था सर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ध्यान से सुनो। तो हम बोलेंगे देखो ध्यान से 1/4 मोल मेरा मेन आ गया है, इस जिस चीज के ऊपर फोकस किया था अमोनिया उसका 1/4 मोल है। तो 1/4 मोल में नाइट्रोजन का कितना मोल होगा, तो बोलेंगे 1 मोल में, चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन है 1 मोल अमोनिया में, तो 1/4 मोल अमोनिया में 1/4 मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब 1 मोल नाइट्रोजन का मास हमको मालूम है 14 ग्राम, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 14/4। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो इसको नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे तो जगह कम है, हम यहीं पे कोशिश करते हैं बनाने का। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, 1 मोल नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है कि नहीं बच्चा, बोलो 14 ग्राम। तो बोलेंगे देयरफॉर 1/4 मोल का कितना हो जाएगा, बोलो 1/4 मोल अगर नाइट्रोजन होगा तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 14/4 यानी कि 3.5 ग्राम। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो थोड़ा सा हो सकता है घिचपिच हो गया होगा, थोड़ा सा बढ़िया से देखना समझ में आएगा। बोलेंगे कुछ भी नहीं करना, जिस भी डाटा के ऊपर फोकस करने कहा गया है उसी के ऊपर फोकस करना, इधर उधर फोकस करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन बोला, देखो सबसे बढ़िया मेथड तो हम ये बोले थे 4.5 ग्राम अगर अमोनिया है तो उसमें अगर निकालना है तो बोलेंगे 4.5 ग्राम अगर हमको निकालना है, बोलेंगे 17 ग्राम में, जैसे अभी शॉर्टकट से 17 ग्राम में कितना 14 ग्राम था ना, तो 4.5 ग्राम में 14 का 4 मतलब 1/4 से गुना कर देंगे 14 को, तो वहां से भी निकल जाता कहानी। या बोलेंगे मोल पता कर लिए, 1/4 मोल अमोनिया पता चल गया, 1/4 मोल में 1/4 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 1 मोल का मास कितना 14 ग्राम, तो 1/4 मोल का मास कितना 14/4 यानी कि 3.5 ग्राम। यही आंसर तो पिछले बार भी आया था। कहानी क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे इसमें नाइट्रोजन का कितना एटम्स है, तो बोलेंगे 1/4 मोल निकल गया नाइट्रोजन का ना। तो अगर एक बार 1/4 मोल पता चल गया नाइट्रोजन का, तो बोलेंगे 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स होता है नाइट्रोजन का। तो 1/4 मोल में 6.022 गुना 10⁻23/4 यानी कि 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1/4 Na एटम्स, एवोगाड्रो नंबर Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी पता चल जाता। तो बोलेंगे मोल पता चलने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कहानी क्लियर है। तो चलो एक फिर से क्वेश्चन लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, उस चीज को फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कहानी क्लियर है। चलो देखो इस बार हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे, बोलेंगे find the number of atoms of oxygen in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है। तो देखो ध्यान से हमको किसमें रिलेशन निकालना है। बोलेंगे सर मास दिया हुआ, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो मास दिया हुआ पहले मोल निकाल लो ना, मास देने के बाद अगर मोल पता चल जाए, 1 मोल में तुमको मालूम है 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है। तो देखो ध्यान से हम ऐसे करेंगे, 1 मोल में CO2 का कितना ग्राम, बोलो 44 ग्राम होता है ना।
1 मोल CO2 अगर रहे तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32 यानी कि 44 ग्राम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मोल में हमको मालूम है CO2 का 44 ग्राम होता है, जो कि हमको याद रखना है। CO2 का मोलर मास है ये 14 ग्राम। तो इसी चीज को रिवर्स करके लिखते हैं। तो 44 ग्राम अगर CO2 होगा तो इसमें 1 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट होगा कि नहीं बच्चों, बोलो। 44 ग्राम में 1 मोल CO2, तो बोलेंगे सर देयरफॉर 1 ग्राम निकाल ना लीजिए, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ CO2 में तो 1/44 मोल ऑफ CO2। देयरफॉर हमसे कितना ग्राम बोला है, बोलेंगे सर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बोला है। तो 4.4 अपॉन में 44 करेंगे तो कट के कितना आएगा, 0.1 मोल ऑफ CO2। काटोगे इसको, पॉइंट कटेगा यहाँ 10 आएगा और ये कट जाएगा तो 0.1 मोल ऑफ CO2। एकदम बढ़िया से समझो, देखो ध्यान से, रिलेशन निकालो। मास दिया हुआ है, एटम पूछा है तो मास देने के बाद हम मोल निकाल लेते हैं और एक बार मोल पता चल जाएगा तो उसके अंदर जो चीज पूछा वो सब बता देंगे। तो बोलेंगे सर 44 ग्राम अगर CO2 होगा तो 1 मोल CO2, क्योंकि हमको मालूम है 1 मोल में 44 ग्राम, तो उलट के लिख लिए 44 ग्राम में 1 मोल। अब बोलोगे सर इसको ऐसे क्यों लिखे, 1 मोल बराबर 44 ग्राम क्यों नहीं निकले? तो हम बोलेंगे हमेशा ये समझना कि जो भी चीज हमको निकालना होता है उसको राइट साइड में रखते हैं और जो भी दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड में। यानी कि मास हमको दिया हुआ है ना तो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और मोल हमको निकालना है तो राइट साइड में रखेंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी सवाल बन जाएगा। तो बोलेंगे सर 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि हमको मोल निकालना है, क्योंकि मोल निकाल लेंगे तो हमारा एटम्स आ जाएगा। तो 44 ग्राम में 1 मोल CO2, तो 1 ग्राम में 1/44 मोल ऑफ CO2, देयरफॉर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में 0.1 मोल ऑफ CO2। यानी कि देखो ध्यान से, हमको ना CO2 का मोल पता चल गया कितना, 0.1। CO2 का मोल कितना पता चल गया, बोलो बच्चा, 0.1 मोल हमको CO2 पता चल गया। और एक बार CO2 का मोल पता चल गया ना तो उसके अंदर क्या क्या है वो भी निकाल लेंगे। कहानी क्लियर है? तो देखो 0.1 मोल ऑफ CO2 है। अब 0.1 मोल ऑफ CO2 में कितना कार्बन का मोल होगा या कितना ऑक्सीजन का मोल होगा ये भी तो निकाल सकते हैं। तो इसको लिखते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम होता है। इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हमारा आंसर आ गया, देखो ध्यान से, इसको नोट करो, पहले वीडियो को रोक करके नोट कर लो। तो बोलेंगे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0.1 मोल ऑफ CO2 आ गया। अब समझना, जो कि हम यहाँ लिख भी लिए हैं 0.1 मोल ऑफ CO2। हम बोलेंगे चूंकि 1 मोल ऑफ CO2 अगर होता है, हमेशा जो दिया हुआ है ना, मेन जो चीज दिया हुआ उसके ऊपर फोकस करो, उसका मोल निकाल लो। तो 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा प्लस 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर अगर हम बोलेंगे 0.1 मोल ऑफ CO2 रहेगा तो उसमें कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर अगर 1 में 1 तो 0.1 में 0.1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, बोलो। बोलेंगे 1 में अगर 1 तो 10 में 10, 20 में 20, 100 में 100। तो उसी प्रकार 0.1 में तो ये भी 0.1 और ये 0.2। अब एक बार हमको देखो ऑक्सीजन के बारे में पूछा है ना, तो ऑक्सीजन का मोल पता चल गया। अब ऑक्सीजन का मोल पता चल गया तो बोलेंगे जो निकालना निकालो। बात समझ में आई कि नहीं आई? 44 ग्राम में 1 मोल तो 4.4 ग्राम में 1/10 मोल, जिसको हम 0.1 मोल बोलेंगे। और 0.1 मोल के अंदर बोलेंगे कितना मोल कार्बन का, तो बोलेंगे सर अगर 1 मोल होता तो 1 मोल, तो आधा मोल अगर लेते CO2 का तो आधा मोल कार्बन, 1/5 मोल CO2 का लेते तो 1/5 मोल कार्बन का, तो 0.1 मोल CO2 का लेंगे तो 0.1 मोल ऑफ कार्बन। अब 0.1 मोल कार्बन और 0.2 मोल ऑक्सीजन पता चल चुका है तो उसके आगे हमको जो निकालना निकालो। तो बोलेंगे अब नाउ चूंकि 1 मोल ऑफ अगर ऑक्सीजन होता तो उसमें 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता कि नहीं होता। तो देयरफॉर मेरे पास कितना है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि निकल चुके हैं ऑक्सीजन का मोल। कितना हो जाएगा, 0.2 गुना 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको गुना करना है तो कर सकते हैं, 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 1 4, 1.2 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कहानी पकड़ में आया कि नहीं बच्चा, बोलो ध्यान से। बोलेंगे 4.4 ग्राम में कितना ग्राम हमारा ये कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको बहुत विधि से बना सकते हैं, इसको ना बहुत मेथड से बना सकते हैं। तो बोलेंगे ध्यान से समझो, इसको थोड़ा दूसरा मेथड से बनाते हैं ना, दूसरा मेथड से बनाते हैं। इसको नोट करो, थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। आंसर मेरा कितना आया फाइनली, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो 1.044 है ना, 1.2044 गुना 10⁻23 एटम्स आया ऑक्सीजन का। बोलेंगे इतना अगर ऐसे नहीं बनाना दूसरे तरह से सोच सकते हैं। देखो हम लोग कैसे सोचेंगे,
बोलेंगे एक बात बताइए सर, कितना ग्राम हमको CO2 दिया है? बोलेंगे 4.4 ग्राम दिया हुआ है। अगर 44 ग्राम होता, अगर 44 ग्राम CO2 होता, ध्यान से समझो, 44 ग्राम अगर CO2 होता तो उसमें कार्बन का कितना ग्राम होता? तो बोलते हैं सर 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 ग्राम। होता कि नहीं होता? पहले ये बताओ। 32 और 12 मिलकर 44 पुर जाता है हमारा, तो 32 ग्राम होता। तो देयरफॉर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 अगर होगा तो यहाँ से यहाँ गए कैसे होंगे? यहाँ से यहाँ सुनो, यहाँ से यहाँ गए कैसे होंगे? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 अगर निकालना तो दो नियम से निकाल सकते थे, एक का निकाल लो फिर 4.4 का निकाल लो, या यहाँ से यहाँ कैसे गए होंगे? तो 1/10 से गुना किए होंगे, 10 से भागा किए होंगे। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? तो इसको भी 10 से भागा कर देंगे, इंटू 1/10, और यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? तो इंटू 1/10। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया तो उसमें कितना एटम्स होगा ये पता नहीं लगा लेंगे? एकदम पता लगा लेंगे। देखो ध्यान से ये मेथड को थोड़ा समझो कि 44 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 4.4 ग्राम में कितना? तो 44 से 4.4 ग्राम गए कैसे होंगे? 10 से भागा किए होंगे। तो 10 से भागा किए होंगे तो इसमें भी 10 से भागा कर देंगे। तो बोलेंगे देखो 3.2 और 1.2 को जोड़ोगे तो 4.4 हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, अब समझो हमको ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करना है, ऑक्सीजन का एटम निकालना है। तो चलो अब हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम होगा? तो बोलेंगे हम लोग जानते हैं 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन होता है तो 6.022 गुना 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है कि नहीं बच्चा? बोलो 16 ग्राम यानी कि 1 मोल होता है। 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में इतना एटम्स। तो देयरफॉर 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन का होगा तो क्या करेंगे? 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अपॉन में 16 एटम होगा ऑफ ऑक्सीजन का। तो देयरफॉर हमको निकालना कितना है? बोलो अभी कितना है? 3.2 ग्राम आया ना, तो 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो कैसे निकालेंगे? 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अपॉन में 16, इसको 3.2 से गुना कर दो। 16 से कितना कट जाएगा? 2 बार में 32। अब 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना? 12.044 गुना 10 पे पावर 23 भागा में 10। तो जैसे भागा में 10 करेंगे तो मेरा यही क्वांटिटी आ जाएगा। तो बोलेंगे जिस एंगल से सोचना है वैसे बनाओ ना, हर एंगल से बन सकता है सवाल, बस हमको इसको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसको देख लेते हैं एक बार, हमारा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलेंगे हाँ सब कुछ आ रहा है। लगभग में 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, कोई बात नहीं, लेंदी हो रहा है लेकिन हम लोग सीख रहे हैं चीज़ को, है ना। तो बोलेंगे देखो ध्यान से 4.4 ग्राम है, 4.4 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना ग्राम होगा? तो बोलेंगे सर 3.2 ग्राम। चूंकि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतना एटम्स प्रेजेंट होता है तो 1 ग्राम में 16 इतना बटे 16, तो 3.2 ग्राम में इतना। बस समझ में आया कि ऐसे ही बना सकते हैं, जैसा मर्जी वैसे बना सकते हैं। क्लियर है कहानी? तो बोलेंगे चलो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही समझ रहे हैं, चीज़ को बारीकी से समझना है, क्योंकि इसमें देखो हम लोग जो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं। एक हम लोग लिए थे इससे पहले अमोनिया के ऊपर, है ना, और दूसरा लिए CO2 के ऊपर। इसको कहानी को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।